भौजी तू मिथिलेश भैया के तांडव नृत्य करे से ना रोक पाईबू। यही खातिर तो तारा के रूम में बंद कइल गइल बा। हम फिर भी हार ना मानो, मिथिलेश जी के रोके के हर एक कोशिश करब। हमार मकसद गलत नहीं खे। हम मिथिलेश जी के ये खातिर रोकते नहीं काहे कि ये नाच मिथिलेश जी खातिर ठीक नहीं खे और ना ही ये परिवार खातिर ठीक बा। नाच कैला से बदनामी के सिवा समाज में और कुछ ना मिलेला। लेकिन मिथिलेश भैया के भी जिद बाना कि भले ही उनकर पैर जर जाए पर वो आग पर जरूर न चिहे। यहाँ तक कि जरल के बाद कोनो दवा लगाए से भी वो मना कर देले बाड़े। अब भगवान ही जाने कि का होई, लेकिन ई बात तब पक्का बा कि ई करल से उनकर प्रायश्चित पूरा हो जाए और वो फिर से नाच की दुनिया में आ जाए। हमरा के कुछ भी करे के पड़ी ना तो हम कर, बाकी मिथिलेश जी के वापस नाच की दुनिया में ना आवे दे। सबसे पहले तो उनका के आग में जरे से बचावे के बा। अगर मिथिलेश जी के हम आग पे नाचे से रोक दे तो हमार दोनों काम हो जाए। लेकिन ये सब करे खातिर हमार यहाँ से निकलना जरूरी बा। चैताली हम तरह के हाथ जोड़ते नहीं, प्लीज दरवाजा खोला। देखा मिथिलेश जी के बचावे खातिर यहाँ से बाहर निकल बहुत जरूरी बा। दरवाजा खोले के बाद तू जौन कुछ भी कहबो वो सब हम करब, तार हर बात मानब हम। बस तू ये दरवाजा खोल दे चैताली प्लीज। तार कोई बात माने खातिर तैयार बनी, बस तू हमरा के यहाँ से बाहर निकाल दा। दरवाजा खोला चैताली। देखो विश्वास कर, तू जौन कबू हम करब। हम तार हर बात मानब, तार हर इच्छा पूरा करब। बस तू दरवाजा खोल दो चैताली प्लीज। बोला चैताली ताकि का चाहिए तू बस एक बार कहा, हम सब पूरा कर दे, ताकि जौन चाहिए हम दे दे। अब बस दरवाजा जल्दी से खोला। हाँ चाची चुपके चुपके क्या देखा तेरू बैग में? तनी हमरो को दिखाओ तो कि का बा। अरे का करता रही ड्राइवर साहब, तनी आराम से बस चलाई ना। जंगल झाड़ी वाला रास्ता ना चचा, तो अचानक से सरपट जो जानवर आ गई, तेही नाते ब्रेक मारे पड़ल, नहीं तो वो लोग के हम काहे परेशान करती। अच्छा ठीक बा चाचा, आप आराम से गाड़ी चलेंगे, कोनो बात नहीं है। बोले चैताली बाहर निकले में हमारी मदद करबो कि ना? भाभी हम मदद तो ना कर सकत, पर रहुआ के साथे एक डील जरूर कर सकत। डील? कैसन डील? भाभी बात ऐसन बा कि ए समय हमरा के पैसा की बहुत जरूरत बा। चाबी हमरा लगे नहीं खे, यही से हम ताला तो नहीं के खोल सकत, लेकिन अगर तू हमरा के 50,000 देबू तो हम ई ताला के जरूर तोड़ सकतन। 50,000? लेकिन इतना पैसा तो हमरा लगे नहीं खे चैताली। पैसा नहीं खे तो कोनो बात ना, जौन अलमारी में गहना रखले बाड़े वो हमरा के दे दा, हम ओकरा के बेच के 50,000 रुपया जुटा ले। बोला भाभी, अगर तहरा के मंजूर बा तो हम ही ताला तोड़ी, फिर तू आराम से शिवपुर गांव पहुंच के मिथिलेश भैया के रोक सकेंगी। जल्दी बोला भाभी, का फैसला बता हार? तो बोला भाभी, डील मंजूर बा? इस समय मिथिलेश जी के बचावे खातिर हम कुछ भी कर सकेला। दरवाजा खोला और इला हमार गहना। देखा हम सारा गहना लेके आइल बानी, जल्दी करा।
चैताली जल्दी कर, समय निकल जाता। जितना जल्दी हो सके हमरा शिवपुर पहुंचे के बा। हाँ भाभी, हम कोशिश करत हनी। चैताली हमार मोबाइल नहीं मिलत, तके पता बा का कहाँ बा? नहीं भाभी, हमरा के नहीं क्या पता तहार मोबाइल कहाँ बा। हमरा के मोबाइल के जरूरत पड़ी। एक काम कर, तू अपन मोबाइल दे दा हमके और हम तके वापस कर दे। ठीक बा भाभी, हम लेके आवता नहीं। जल्दी। हाँ ली। फोन काहे नहीं खिलागत? रज्जू चाची के करते नहीं, शायद लग जाए। चाचा जी के करते नहीं। फोन काहे नहीं खिलागत? अगर माई के पता चलल कि हम दिल्ली भागे खातिर ऋतु भाभी के छोड़ देनी, तब तक वो हमरा के जान से ही मार दी हैं। लेकिन हम और का करती? हमरा के भी तो अपन भविष्य बनावे के बा। अगर हम दरवाजा ना खोलती तब ऋतु भाभी हमरा के अपन जेवर ना देती, और अगर वो अपन जेवर ना देती तब हम पैसा के जुगाड़ कहाँ से करती? बस अब हम एक बार दिल्ली पहुंच जाई, फिर हम भोला जी के साबित करके दिखा देब कि हम कितना स्मार्ट बानी, और फिर बाद में हम भोला जी के भी दिल्ली बुला लेब। मिथिलेश जी के यहाँ से निकलले लगभग 1.5 घंटा हो चुकल बा। अगर उनका के रोके के बा तो हमके जल्दी शिवपुर गांव पहुँचे के पड़ी। लेकिन जाए कैसे? कोनो साधन भी तो नहीं खे। एक काम करते नहीं, टैक्सी से चल जाते नहीं, ये ठीक रही। हेलो गुप्ता जी, हम रितु बोले तनी। हाँ रितु जी बोली ना। रुआ से हमरा के एगो मदद चाहिए। हाँ बोली ना। हमरा के 1.5 घंटा में कैसे भी शिवपुर गांव पहुंचे के बा। का रुआ हमरा के अपना टैक्सी से छोड़ दे का? शिवपुर एजा से तो बड़ा दूर बा। 3 घंटा से पहले कोनो ड्राइवर तोरा के शिवपुर ना पहुंचा सकेला। अगर तुहार ओइजा गइल बहुत जरूरी बा तो एगो रास्ता बा, यहाँ से तू टैक्सी करके मरियापुर बस्ती जा, और वहाँ से एगो शॉर्टकट रास्ता जाला जो जंगल के रास्ते तरह के शिवपुर लेके चल जाई। 1.5 घंटा लागी। हाँ एक और बात कि वहाँ से तरह के पैदल ही जाए पड़ी, कोनो गाड़ी घोड़ा ना मिले। आ जंगल में जंगली जानवर के डर भी रही। अब तू खुदे फैसला कर, आई खतरा उठावे खातिर तैयार बाड़ू या ना। ठीक बा गुप्ता जी, राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ आ जाए जल्दी से। हे भगवान, अब बस रौरे आसरा बा। हमरा के इतना शक्ति दी कि हम मिथिलेश जी के बचा सके। भाभी, अगर मिथिलेश भैया के बचावे के बा तो तहरा के एहिजा से जल्दी निकले के पड़ी। सही खातिर चैताली, 1 मिनट। इला तू अपन फोन। चैताली, आज तुम्हारी वजह से हम अपन पति के बचावे की कोशिश करत तनी। ये खातिर तार बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हम निकला तनी।
थैंक यू रितु भाभी। आज तहरा वजह से ही हम अपन मर्जी के जिंदगी जिए दिल्ली जातनी। ऋतु जी हमारे जंगल आगे निकल हाँ ये जंगल है यही जंगल से शॉर्टकट रास्ता जाला से जौन शिवपुर खाती जाई कि जंगल बड़ा खतरनाक बा जंगल में कुछ भी हो सकेला। और बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी यहाँ तक छोड़े खातिर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हे भोले बाबा, हमरा के अपन आशीर्वाद दी कि हम मिथिलेश जी के बचाव में सफल हो जाएं। मिथिलेश भैया, आज के समय में सोशल मीडिया एगो ऐसा चीज हो गई बा जैसे कुछो नहीं के छुप सकत। देखी ना आखिरकार सब लोग के पता चल ही गई कि रितु भाभी के वजह से रहुआ कि जरत अंगार पर तांडव नृत्य करे के पड़ता। अब पता बा जब से ही सब लोग के पता चलल है तब से डांस मास्टर के दर्शक लोग रितु भाभी के बहुत बुरा भला कहता रहे। गोपाल, ई बात ठीक ना भाई। घर के बाद घर में रहे के चाहत रहे, बाहर न जाए के चाहत रहे। भोला जी आखिरी बात कब तक ले और कहाँ तक ले छुपा के रखल जाए। नृत्य के आशीर्वाद के भी मामला बा। भगवान ने करा के हमनी के घराना में ही दिले बड़ा और ये नृत्य से लाखों लोगन के आस्था जुड़ल बटे। अगर ये आस्था से केहू अगर ठेस पहुंचाई तो लोगन के बाउरे न लगी और ऋतु जी जौन कैली ओकर फल पावत रही। ऋतु जी भैया, कोनो दूसरा रास्ता नहीं खे शिवपुर गांव जाए खातिर? शिवपुर जाए के बाद फिर तो आप उल्टा आ गई बानी। पीछे से एगो रास्ता बा शिवपुर जाए खातिर, लेकिन वो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ बा, आपके बहुत संभल के चले पड़ी। अब कोनो दूसरा रास्ता नहीं खे जैसे कि हम शिवपुर जल्दी पहुंच जाए? नहीं बहन जी, शिवपुर जाए खातिर तो वह एगो रास्ता बा, अगर आपके जल्दी पहुंचे के है तब। ठीक बा, धन्यवाद। हमरा के कोनो भी हाल में शिवपुर समय से पहले पहुंचे के पड़ी। गोपाल, मिथिलेश बेटा पहले से परेशान बाड़े और रितु बहू के बारे में बात करके एकरा के और परेशान मत करा। इस समय एकरा के शांति की जरूरत बा। चला सब लोग शिव जाप करत, हमनी के आधे घंटे में ही शिवपुर पहुंच जाए। रोको रोको ड्राइवर साहब, बस रोका, आ गए मंदिर।
हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हमरा और शरण में आइल बानी भोलेनाथ। हमरा पूरा विश्वास बा कि आप अपन भक्तन की जैसे रक्षा करीला, हमरो रक्षा करम भोलेनाथ, हमरो रक्षा करम। तो आखिरकार हमनी के 1.5 घंटा के लंबा सफर के बाद शिवपुर गांव पहुंच ही गई नी। जैसन की रउआ लोग देखा तानी कि महादेव के मंदिर ठीक रउआ लोग के सामने बा। आइजा जौन भी कार्यक्रम होई हम रउआ लोग के लाइव दिखाए। बस रउआ लोग ऐसे ही हमरा साथ जुड़ल रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ये तो बेहोश लगा तारी। मिथिलेश, तांडव नृत्य सूर्यास्त के बाद हुए। पर तोहरा के जरत अंगार पे नृत्य करे के बाद तब तोहरा के खुद एकरा के प्रज्वलित करे के पड़ी, और एके प्रज्वलित करे खातिर तोहरा के सूर्यास्त के पहले मसाल जला के आवे के बाद। गुरुजी, हम कुछ समझ ना पैनी। गांव के एक जंगल में एगो असाधारण शिवलिंग बा, और शिवलिंग के सामने हमेशा दिव्य ज्वाला जलत रहे। ऐसा कहल जाला स्वयं सूर्यदेव शिवलिंग के सामने ज्वाला के जड़बले रहे। तोहरा के मसाल लेके जाए के बा, और वही जगह से अग्नि लेके आवे के बा, और वो भी सूर्यास्त से पहले। ई कोयला में आग लगी तब्बे जाके हमरा करेजा के आग बुझे, जन कई साल से जरत आवत। हमरा पति के जैसे पैर जब मिथिलेश के खराब हो जाइनो, तब जाके हमार बदला पूरा होई।
लेकिन के बिया कौन बिया कहाँ से आई? पता ना, चेहरा तो जानल पहचान नहीं के लौकत। ये पक्का कोनो दूसरे गांव से आयल बिया।